जी बेटा, नो क्लास। संडे को किसी किस्म की कोई क्लास नहीं होती। जल्दी से मेरा बेटा मेरे बच्चे अरूज बेटा मैंने कर दी थी। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के सामने वो शो क्यों नहीं हो रही। मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आप लोगों को वर्कशीट मिल जाएगी। सो डायमेंशन वाला जो हमारा टॉपिक है उसको आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेरा बेटा। इसको मेरा बेटा साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आज बात करेंगे। आवाज़ नहीं, आवाज़ का कोई इशू है ज़रा देखिएगा। जी आवाज़ सर तैयारी का के लिए पंजाब बोर्ड की बुक। जी मेरा बेटा, और साथ साथ जो वर्कशीट्स दी जाती हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं डायमेंशन के बारे में ये चीज़ मेरा बेटा बता दूं। मेरा बेटा डायमेंशन वाला टॉपिक चाहे आपका ई कैट का टेस्ट हो या एमडी कैट का टेस्ट हो, इन दोनों में ये चीज़ आती है। और अगर ना होती तो मेरा बेटा मैं आप लोगों को ना बताता। सबसे पहले तो मेरा बेटा यहाँ से ये चीज़ देख लीजिएगा। हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं उनको जब हम बेस क्वांटिटी और पावर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, बेस क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। चले मेरा बेटा मैं कोशिश करता हूं कि उनकी आवाज़ के साथ ये चीज़ कर लूँ। बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर की फॉर्म में चीज़ लिखी होती है उसको हम डायमेंशन का नाम देते हैं। हमारे पास मेरा बेटा बेस क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, फिर उसके यूनिट की बात करूंगा मेरा बेटा। क्वांटिटी को क्यों ऐसे यूनिट यहाँ लिख रहा हूं, और साथ ही जो हम डायमेंशन उसके लिए यूज़ करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास एफएससी की बुक के अंदर जो 3 डायमेंशंस की बात की जाती है वो आपके पास है मेरा बेटा। मैस, लेंथ, टाइम। मैस के लिए यूनिट मेरा बेटा हम किलोग्राम यूज करते हैं, लेकिन मैस के लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है वो मेरा बेटा कैपिटल एम होती है। उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं मेरा बेटा। पावर्स की बात कैसे होती है अभी उसके बात करते हैं। लेंथ के लिए यूनिट मीटर होता है, और इसके लिए जो हम डायमेंशन लेते हैं मेरा बेटा, किसी भी किस्म की लेंथ हो, रेडियस हो, वेवलेंथ हो, उसके लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है मेरा बेटा एल होती है। इसी तरह अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम का यूनिट मेरा बेटा सेकंड है, लेकिन टाइम के लिए जो डायमेंशन यूज की जाती है वो कैपिटल टी है। ये एम, एल और टी, ये 3 डायमेंशन हम लोगों ने एफएससी की बुक में पढ़ी हुई हैं। अब इसके अलावा भी डायमेंशन आएंगी, और वो कैसे आएंगी जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें, हमारा चैप्टर नंबर 11 में टेम्परेचर के अंदर यूनिट हम यूज करते हैं मेरा बेटा केल्विन। तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी याद रखिएगा, के ही होगी और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। इससे पहले आप लोगों ने 3 डायमेंशन मैस, लेंथ और टाइम पढ़ी हुई है। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो मोल है। मोल के लिए MOL डायमेंशन यूज की जाएगी, जहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ रहा होगा मेरा बेटा हमारे पास। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात की जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मेरा बेटा जो यूनिट होता है बेटा, डायमेंशन के एक्चुअली इस्तेमाल होता है आपको यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए और होमोजेनिटी कैलकुलेट चेक करने के लिए। इक्वेशंस की हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बेस क्वांटिटीज को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा जाता है, ईच बेस क्वांटिटी, तो वहां पे हमारे पास डायमेंशन आ जाती है। या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी, जब बेस क्वांटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ पावर लिखा जाता है तो हमारे पास डायरेक्ट डायमेंशंस कहलाती हैं, या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज और उसके ऊपर पावर लिखते हैं। मेरा बेटा आवाज भी आ रही है और बोर्ड भी क्लियर है। अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई इश्यू आता है तो अपना पेज काइंडली रिफ्रेश कर लिया करें, और साथ ही मेरा बेटा इसमें ये चीज का गौर किया करें कि पेज रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो 720 पे होनी चाहिए। आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो क्रोम होना चाहिए।
ये कमेंट्स आ रहे हैं बोर्ड पे, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या इशू है? मेरा बेटा मेरे सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पे ऊपर मैं बड़े इजीली आपका जो बोर्ड है वो देख सकता हूं, और इवन कि मुझे अपनी शक्ल बड़ी क्लियर नजर आ रही है, तो बोर्ड तो फिर दूर की बात है। तो मेरा बेटा ये कन्वेंशन होती है डायमेंशन को लिखने के लिए, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ही करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, और इसकी जो डायमेंशन है वो भी इसी तरह लिखी जाती है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ गया करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट होता है मेरा बेटा आपके पास एम्पेयर, और इसके लिए जो डायमेंशन है वो ए ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये चीज आल जी एस में बेटा सब क्लियर है? जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बता दिया करें अगर ऐसा कोई इशू होता है। तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं बड़ी बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा एग्जाम्पल, और आहिस्ता आहिस्ता वही चीजें बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, और हमारे लिए किन स्टेप्स को फॉलो करके। जी मेरा बेटा चले जज़ाकल्लाह, जो भी है आपके पास वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी या स्पीड आपके पास होती है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसकी जब डायमेंशन आपने निकालनी है तो डायमेंशन के लिए मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज बताइए, किसी भी किस्म की लेंथ आए, किसी भी किस्म की लेंथ आए मेरा बेटा, किसी भी किस्म की लेंथ आए, उसके लिए जो हम डायमेंशन यूज करेंगे वो कैपिटल एल यूज करेंगे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। टाइम के लिए कैपिटल टी लिखेंगे और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब डायमेंशन को, इस टी को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मेरा बेटा एक लाइन में लिखने के लिए, तो मेरा बेटा पास बन जाएगी एल टी की पावर -1। ये डायमेंशन आ गई हमारे पास मेरा बेटा वेलोसिटी की या स्पीड की। अब मेरे बेटे इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सीलरेशन के लिए, सो एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है मेरा बेटा, एक्सीलरेशन का किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन सुनने के लिए, किसी भी चीज की जो डायमेंशन है वो निकालने के लिए आप लोगों को जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको फार्मूला आना चाहिए। यहां पे मेरा बेटा ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपके एक एक कमेंट पे मेरा ध्यान होता है, तो आप लोग ये चीज समझ लें कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और किसी भी किस्म की कोई भी फजूल बात अगर किसी ने भी की, चाहे वो पेड है चाहे वो नहीं है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और दोबारा क्लास में नहीं आएगा। एक चीज मेरा बेटा याद रखना, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन बदतमीजी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी औकात में रहने की कोशिश करनी है, इस अपनी लिमिट्स को नहीं भूलना। आप लोग यहां पे किसी किस्म की कोई भी फजूल बकवास करते हैं जिसकी वजह से बाकी पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता मैं ऐसा कोई भी कमेंट पढ़ूं जिससे मेरा दिमाग खराब हो। और आपको पता होना चाहिए यूर इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं आपका वो बिहेवियर नजर आना चाहिए, इवन थ्रू द कमेंट्स। कमेंट्स के ऊपर अगर कोई चीज हो तो आप लोग जस्ट क्वेश्चन कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो या उसका जवाब दे रहे हो, एंड नथिंग एल्स। उसके बाद मेरा बेटा हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन का फार्मूला आपके पास होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरा बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं जो कि आपके पास LT-1 आ रही है, और T के लिए कैपिटल T डायमेंशन आ जाएगी। अब ये T की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 होगी, LT-1 T-1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी आपके पास LT-2। LT-2 इसकी डायमेंशन बन गई। उसके बाद मेरा बेटा एक्सीलरेशन की डायमेंशन आपके पास आ गई। अब ये एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी हो सकता है, लाइक जो G की डायमेंशन है, किसी भी किस्म का एक्सीलरेशन हो वो एक्सीलरेशन आपके पास उसकी जो डायमेंशन आएगी वो LT-2 आएगी। अब मेरा बेटा इसको अगर आप लोगों ने नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अब मेरा बेटा मैं इसको रेस करने लगा हूं और दूसरी जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास
21 चैप्टर्स हैं और उनके अंदर जितनी क्वांटिटीज यूज की गई हैं या डायमेंशन के बारे में किस किस्म का सवाल पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो इसको मेरा बेटा मैं रेस करने लगाऊं। अब मेरा बेटा इसके बाद मैं बात करता हूं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा आपके पास ma। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। मैथ्स के लिए मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है कि m यूज करते हैं। अब एक्सीलरेशन की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, क्या होती है LT-2, तो यहां पे आ जाएगा LT-2। तो ये जनाब आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की। अब इसी के बाद मैं नेक्स्ट डायमेंशन निकालता हूं वर्क की। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हम लिख रहे हैं जी मेरा बेटा। ये चीज बड़ी मजेदार किसी ने बात पूछी है कि सर m की पावर 0। देखो जहां पे हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज की बात करते हैं MLT, जहां पे m नहीं है, जहां पे m नहीं है जैसे कि यहां पे नहीं है, तो इसकी डायमेंशन में मैं ये लिख सकता हूं m की पावर 0 LT-1। अगर सबकी पावर्स लिखनी हो तो इसकी पावर +1 आ जाएगी। m की पावर 0 आंसर आएगा आपके पास मेरा बेटा +1। जब m की पावर 0 1 आएगा तो 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये चीज भी लिख सकते हैं। मेरा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन पे अभी नहीं पहुंचा, उस पे जाता हूं, जरा हौसला रखिएगा। वर्क की बात करूं तो F.D होती है। फोर्स की अभी हम लोगों ने निकाली, डायमेंशन क्या है MLT की पावर -2। डिस्टेंस के लिए क्या आएगी, अगेन लेंथ। अब लेंथ से मल्टीप्लाई होगी तो L² आ जाएगा आपके पास। तो वर्क की जो डायमेंशन बनेगी ML² T-2। अब बड़े अच्छे से सब लोगों को ये चीज पता है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन भी यही होगी। उसके बाद मेरा बेटा मैं पहले पावर की बात करता हूं, फिर प्रेशर की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, इन सब की बात होगी। सर सिंध वालों के लिए कुछ करें, पेड है का मेरा बेटा, जो सिंध वाले हैं या बलोचिस्तान वाले हैं या फिर जहां से भी हैं, उन सब का एंटी टेस्ट बिल्कुल सेम होगा। m की पावर 0 क्यों? क्योंकि मेरा बेटा हम उन नंबर्स की यहां पे पावर लिखते हैं, वही चीज लिखी जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम तीनों डायमेंशंस एक ही जगह पे लिखना चाहते हैं, मतलब मैथ भी वहां पे लिखना चाह रहे हैं, लेंथ भी लिखना चाह रहे हैं, टाइम भी, अब m तो वहां पे है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको m की फॉर्म में, जैसे आप हमेशा ही कहते थे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, लिख तो लेते हैं ना कि 0 मीटर पर सेकंड है। इस तरह अगर वहां पे डायमेंशन वो चीज मौजूद नहीं है तो वहां पे m की पावर 0 आ जाएगी। वानिया बेटा अभी इसी की बात करने लगे, जरा देख लीजिएगा, अभी मैं चैप्टर नंबर 5 पे नहीं पहुंचा। अब मेरा बेटा मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में जो एग्जांपल्स गिवन है मेजर, उनकी बात बता रहा हूं, आपकी एक बेस बना रहा हूं कि वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, फोर्स के बाद वर्क। अब वर्क के बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं मेरा बच्चे पावर की। पावर का मेरा बेटा फॉर्मूला होता है W/T, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की डायमेंशन अभी आपने निकाल ली, क्या होती है मेरा बेटा ML² T-2। टाइम के लिए क्या आ जाएगी मेरा T। अब ये T की पावर +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी मेरा बेटा -1, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ML² T-3। ये हमारे पास मेरा बेटा पावर की डायमेंशन आ गई। इसी तरह मेरा बेटा हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने निकाल ली MLT-2। अब अगर एरिया की डायमेंशन की बात करूं तो मेरा बेटा आपके पास लेंथ होती है सिंगल, अगर एक और लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एरिया बन जाती है। इसी तरह L/L की अगर मैं बात करूंगा तो वो एरिया की डायमेंशन होगी, L³ की बात करूंगा तो वो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी। तो इसी तरह अगर यहां पे आपके पास एरिया आ चुका है तो एरिया की जो डायमेंशन आपके पास आएगी वो मेरा बेटा L² आ जाएगी। अब L² ऊपर जाके शिफ्ट होगा, -2 होगा, तो +1 -2 -1 आपके पास आ जाएगा मेरा बेटा। तो ये डायमेंशन बन जाएगी आपके पास ML-1 और T की पावर -2। ये आपके पास मेरा बेटा प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब हम बात करते हैं टॉर्क की।
टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा आपके पास R मल्टीप्लाई बाय F। R भी आपके पास डिस्टेंस की फॉर्म में R है, तो डायमेंशन इसके लिए आ जाएगी L। F आपके पास फोर्स है, उसकी डायमेंशन आपको पता है बेटा MLT -2 होती है। L इंटू एल, एल स्क्वेयर हो जाएगा मेरा बेटा, तो ये बनेगा ML स्क्वेयर T -2। ये डायमेंशन होगी हमारे पास मेरा बेटा टॉर्क की। नहीं मेरा बेटा, वो भी ये बताता हूं, जैसे जैसे पावर का क्वेश्चन आएगा कामिल तो उसकी बात होगी। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज मौजूद हैं, ये चीज याद रखिएगा, जिनकी जो डायमेंशन है वो सेम हो सकती है, जैसे कि वर्क की डायमेंशन और उसके बाद टॉर्क की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन, ये दोनों अब बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे कि वर्क की डायमेंशन में यहां पे निकाली थी, ये भी और ये भी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो पावर हो, इन सब की डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन सेम हो सकती हैं। उसके बाद मेरा बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास मेरा बेटे mgh। इसका फॉर्मूला होता है मेरा बेटा mgh। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि मैथ के लिए तो कैपिटल M आ जाएगा, कैपिटल M आ गया। और एक्सेलरेशन की बात करें तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन LT -2 आएगी। हाइट आपके पास अगेन लेंथ की फॉर्म में आ रही है, तो L आ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा बेटा आपके पास ML स्क्वेयर T -2, ML स्क्वेयर T -2, ML स्क्वेयर T -2, ML स्क्वेयर T -2 इसकी डायमेंशन आ गई। अच्छा मेरा बेटा ये चीज याद रखिएगा, यहां पे जितनी डेरिवेशंस में हमने बता दी, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक आपके पास बुक के अंदर जितनी डायमेंशंस गिवन है, उनमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो या तो M होगा, L होगा या फिर आपके पास T होगा। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में कुछ डायमेंशंस चेंज हैं, तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। आप लोग मेरा बेटा अगर थोड़ी सी तकलीफ करो तो इसको आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो वो ले लें, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलूं। बेटा अगर R की बात करें, अगर टॉर्क R को मोमेंट हम आप कंसीडर कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर वैसे होता है, अगर ये R की करो तो L, तो अगर टॉर्क की बात करो तो टॉर्क की डायमेंशन आपके पास रिलेट करती है वर्क के साथ। जी दूर है बेटा, इसको मेरा बेटा मैं रेस करने लगा हूं। चैप्टर नंबर 5 की मेरा बेटा बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 में ज़रा ध्यान से सुनिएगा और कान खोल के सुनिएगा। सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वहां पे, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल होता है S/R। अब अगर मैं ऊपर भी लेंथ है उसकी डायमेंशन लिखूं, नीचे भी लेंथ है उसकी भी डायमेंशन लिखूं, तो L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास डायमेंशन इसकी आ जाएगी 1। मेरे पास इसकी डायमेंशन क्या आ गई 1, मतलब 1 को मैं लिख सकता हूं L की पावर 0। और ये फिर मेरे पास मेरा बेटा जो बन जाएगा, ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ये आपके पास क्या है मेरा बेटा, डायमेंशन लेस वेरिएबल एंगल की फिर हम क्या करेंगे, कोई डायमेंशन
नहीं होती। किसी ने अभी मेरे से पूछा था सर रेडियन और स्टे रेडियन जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं उनकी डायमेंशन क्यों नहीं होती, तो मैंने उनकी डायमेंशन निकालने की कोशिश की तो आपके पास आंसर 1 आया। इट मीन इट इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। जी मेरा बेटा, सारी एनर्जीज की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम होगी। महानूर, उसके बाद मेरा बेटा एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर स्पीड थीटा ओवर टी के इक्वल आती है मेरा बेटा। थीटा के लिए आपने कहा किसी किस्म की कोई डायमेंशन नहीं है, 1 आता है। टी के लिए कैपिटल टी होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या बनी बेटा आपके पास, टी इनवर्स टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो ये चीज याद रखना मेरा बेटा, एंगुलर स्पीड हो, फ्रीक्वेंसी हो, या आपके पास वेवलेंथ आ रही हो, इन सब की जो डायमेंशन है वो टी इनवर्स होती है। अब मेरा बेटा आप लोग एक और चीज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड W/T। ओमेगा की डायमेंशन अभी आपने पढ़ा कि T-1 होती है, T के लिए डायमेंशन T होती है, ये प्लस ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सो T-1 T-1, तो ये मेरा बेटा आपके पास बन जाएगी T-2। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई आपके पास T-2। इसी तरह आपके पास मेरा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I इज इक्वल टू mr²। m के लिए कैपिटल M, r के लिए मेरा बेटा क्योंकि r लेंथ है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, L² आ गया। इससे आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर और साथ ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी साथ आ गया। माशाल्लाह। आगे बात करते हैं मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम की, I ओमेगा। I की डायमेंशन अभी आपने निकाली मेरा बेटा, जी बेटा लिख सकते हैं। अब आपके पास I ओमेगा की बात करें, I की डायमेंशन आपने निकाली ml², ओमेगा की डायमेंशन आपने निकाली T-1, तो डायमेंशन इसकी क्या बन गई मेरा बेटा, ml² T-1। लेकिन एक चीज याद रखना मेरा बेटा, चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम, इसका यूनिट बेटा होता है जॉल सेकंड। इसी तरह जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है h, उसका यूनिट भी क्या होता है मेरा बेटा, जॉल सेकंड। इट मींस फिर दोनों की जो डायमेंशन है वो भी सेम आएगी। ml2 समझनी है मेरा बेटा, मैस के लिए m आ गया, r आपके पास रेडियस है उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो रेडियस की ओरिबा बेटा लेंथ होती है और लेंथ के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशन क्या बन गई बेटा ml2। मेरे पास मेरा बेटा डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे कि हम लोगों ने ये कहा था टॉर्क फार्मूला होता है F इंटू आर, वर्क फार्मूला होता है F और D, उसमें भी फोर्स और डिस्टेंस है, उसमें भी फोर्स और डिस्टेंस है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, दो डिफरेंट क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम हो सकती है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम मेरा बेटा हो सकती है। अच्छा मेरा बेटा, अब हम आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11 पे।
जो कि मैंने कहा था 2 से 10 तक आपके पास एल, एम और टी है। 5 में थोड़ा चेंज था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो थोड़ा सा चेंज आता है डायमेंशन में, वो चैप्टर नंबर 11 में कुछ चीज़ें आती हैं। मेरा बेटा प्लांक्स कांस्टेंट एच होता है, जो कि सेकेंड ईयर की बुक के अंदर है। उसका यूनिट भी मेरा बेटा जॉल सेकेंड आता है। तो मैंने कहा जिनके यूनिट सेम, उनके डायमेंशन भी मेरा बेटा सेम होते हैं। जैसे कि एनर्जी की बात की, इनको बताइएगा जी रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से मिलेगा। मेरा बेटा यहाँ पे ही सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। प्रोफाइल में जाना होता है आप लोगों ने, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोड मोर करते जाएंगे तो जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मेरा बेटा किसी ने ये पूछा, देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, P इज इक्वल टू एम वी। इसकी बात करें, इसके लिए m आता है, वेलोसिटी की एल टी -1 होती है। तो ये मेरा बेटा लीनियर मोमेंटम भी डायमेंशन है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के लिए एम एल स्क्वायर टी -1 आ रहा है, यहाँ पे एम एल टी -1 आ रहा है। अब 11 की बात करते हैं मेरा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोगों ने जो लेना है वो ले सकते हैं, ताकि इसको मैं ब्रेस कर दूं। मेरा बेटा चैप्टर नंबर 5 में आपके पास जो चीजें आती हैं वो जरा चैप्टर नंबर 11 की बात करने लगे। अब चैप्टर नंबर 11 में आपके पास मैथ आता है, जिसके लिए डायमेंशन हम एम यूज करते हैं। लेंथ आती है, जिसके लिए डायमेंशन हम कैपिटल एल यूज करते हैं। इसी तरह टाइम आता है, जिसके लिए डायमेंशन हम कैपिटल टी यूज करते हैं। टेम्परेचर आता है, जिसके लिए डायमेंशन हम के यूज करते हैं, जो कि केल्विन होती है। नहीं मेरा बेटा, ये चीज याद रखना रमीज, जब यूनिट की बात करेंगे तो ये चीज हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि एनर्जी का यूनिट हमेशा जॉल होता है, जबकि टार्क के लिए न्यूटन मीटर लेते हैं। और दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, एक आपके पास स्केलर है और एक आपके पास वेक्टर। हाँ, लेकिन उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। ये बात मैंने शुरू में की थी कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेरा बेटा बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं मेरा बेटा, वो मोल हो सकती है। अब मेरा बेटा सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, P इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से अगर मैं R की डायमेंशन निकालना चाहूं तो ये फार्मूला बनेगा पी वी ओवर एन टी इज इक्वल टू आर। इसकी डायमेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके यूनिट लिखें। अब मेरा बेटा P और वेलोसिटी का, इसका दोनों का P और V का जब आपस में प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास मेरा बेटा वर्क इक्वल आता है। और जो वर्क का यूनिट होता है मेरा बेटा, वो क्या होता है, जॉल। अब नीचे आपके पास क्या मेरा बेटा होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेरा बेटा अगर बात की जाए, कैंडेला CD होगी मेरा बेटा। यहां इसके लिए मोल लिखेंगे, यूनिट इसका। टेम्परेचर का यूनिट आपके पास मेरा बेटा केल्विन होता है। अब यूनिट के लिहाज से डायमेंशन देखें तो एनर्जी की जो डायमेंशन आती है आपको पता है, एम एल स्क्वेयर टी -2 आती है जॉल के लिए। पर मोल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और पर केल्विन भी। तो ये डायमेंशन हमारे पास आ गई मेरा बेटा आर की। अब यहां पे ये चीज याद रखना कि आपके पास R एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें 1 2 3 4 5 बेस क्वांटिटीज आ रही हैं उसकी डायमेंशन में। आइडियल गैस इक्वेशन में जो R आपके पास कांस्टेंट है, इसमें 5 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, M L T
मोल और पर केल्विन, 5 बेस क्वांटिटीज इसकी डायमेंशन में इस्तेमाल हो रही है। बेटा पी और वी का जो प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो वर्क इक्वल आता है। मैंने कल भी कहा था काइंडली अपनी जो बुक है वो सामने रखा करें। उसके बाद यहां से अगर आपने के की बात करें मेरा बेटा, के का फॉर्मूला आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, आर ओवर एन ए इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो आर ओवर एन ए। आर का मेरा बेटा अभी आपने डायमेंशन निकाल ली है जो कि आपके पास आ रही थी जॉल पर मोल पर केल्विन। ये इसका जो यूनिट था मेरा बेटा, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये पर केल्विन लिखा हुआ है, ये केल्विन है, ऊपर जाके के -1 होगा। सो इसी तरह अगर आर की यहां पे बात करूं, सो जॉल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट है। अगर नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम हमेशा जो यूनिट यूज करते हैं वो मोल यूज करते हैं। सो यहां पे Na का जो यूनिट आता है वो भी पर मोल है, पर मोल के साथ कैंसिल हो जाता है, तो K के लिए सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट बचता है मेरा बेटा वो जॉल पर केल्विन बनता है, या जॉल केल्विन इनवर्स आता है। जॉल के लिए आप लोगों ने भी डायमेंशन पढ़ी, ml² T-2 होती है। K ऊपर जाके मेरा बेटा -1 हो जाएगा तो K -1 आ जाएगा, तो ये डायमेंशन आ गई आपके पास K की। जी मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 11 में मैस है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। पी और वी का जब प्रोडक्ट लिया जाता है मोहम्मद तो हमारे पास वो वर्क आता है, और वर्क का यूनिट जॉल होता है। तो जॉल के लिए जो डायमेंशन प्रीवियसली बोर्ड रेस करने से पहले जो मैंने आपको बताई थी वो आपके पास आ रही थी। जॉल के लिए डायमेंशन ml² T-2, तो जहां पे जॉल आया मैंने वहां पे लिख दिया ml² T-2, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन के लिए मोल लेते हैं और केल्विन के लिए के। इसी तरह अगर के आर और एन ए की निकालनी तो आर की डायमेंशन पहले ही निकाल चुके हैं, यूनिट भी हमें पता है कि जॉल पर मोल पर केल्विन होता है। एन ए के लिए आपके पास एवोगैड्रोस नंबर की बात करें तो उसका पर मोल हमारे पास यूनिट होता है, तो पर मोल के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास बचता है जॉल पर केल्विन। के -1 को अगर नीचे लिखूं तो के लिखा जाएगा। अब जॉल के लिए ml² T-2 और केल्विन को केल्विन इनवर्स लिख दिया, तो ये हमारे पास मेरा बेटा इसकी डायमेंशन आ गई। इसी तरह आपने एंट्रोपी का वहां पे फार्मूला पढ़ा हुआ था, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यू भी आपके पास हीट की फॉर्म में एनर्जी को ही कहते हैं, और एनर्जी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं मेरा बेटा वो जॉल है, और टेम्परेचर के जो यूनिट यूज करते हैं केल्विन है। इट मींस कि अगेन जॉल पर केल्विन बन रहा है, तो जो डायमेंशन आपने ऊपर निकाली है वही डायमेंशन यहां पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ml² T-2 और केल्विन इनवर्स, ml² T-2 और केल्विन इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा आपके लोगों के पास एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा होता है, Q इज इक्वल टू mLf। अब अगर LF की बात करूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, उसका फॉर्मूला या उसकी डायमेंशन निकालिए तो क्या आएगा Q ओवर M। आपको पता है कि ऊपर एनर्जी है, यूनिट जॉल आएगा, मैस के लिए यूनिट किलोग्राम आएगा, तो जॉल के लिए डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होती है मेरा बेटा ml² T-2, किलोग्राम के लिए मैस आएगी, मैस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारा जो फार्मूला आएगा मेरा बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वो आएगा L² T-2। क्या पूछ रहे हैं मेरा बेटा शरीका जो भी है, एन के लिए मेरा बेटा स्मॉल एन के लिए मोल आता है, बट एन ए के लिए एवोगैड्रोस नंबर जैसे आप कहते हो तो उसके लिए आपके पास मोल इनवर्स आता है। तो ये आ गया आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए।
इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, या वेलोसिटी के स्क्वायर की बात करें, जीपी की बात करें, ग्रेविटेशन जीपी की अगर बात करूं, जीपी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो हमारे पास वर्क डब्ल्यू बाय एम के इक्वल होता है। इसके लिए देखो ऊपर वर्क है, नीचे ऊपर यूनिट जॉल आ जाएगा, नीचे किलोग्राम आ जाएगा, जॉल पर किलोग्राम, जॉल पर किलोग्राम। तो जॉल के लिए आप लोगों ने डायमेंशन मेरा बेटा पढ़ी हुई एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसकी भी यही आएगी जैसे कि लेटेंट फ्यूजन की आई थी। अगर वेलोसिटी का स्क्वायर ले लें, वेलोसिटी का अगर आप स्क्वायर लें वी स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशन भी एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगी। सर एस वाली डायमेंशन अगेन समझा दें बेटा। एस एंट्रोपी को कहते हैं चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। हीट के लिए जॉल आ गया और टेम्परेचर के लिए केल्विन आ गया। तो जॉल के लिए हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ी हुई थी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, नीचे के है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। सर ये दूसरे सर की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है। चले मेरा बेटा, वो कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, इग्नोर करें। अब मेरा बेटा सेकेंड ईयर में जब आप आते हो ना, तो आपका वास्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ, चार्ज के साथ। तो आप लोगों ने मेरा बेटा जो चीज़ यहाँ पे रिकॉल करनी है, याद रखनी है सेकेंड ईयर के अंदर, उसकी बात करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 5 में थोड़ा चेंज था, 2 से 10 तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 1 से हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर की कंप्लीटली बुक की जितनी डायमेंशंस हैं, मेरा बेटा वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। अरीबा बेटा अब ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, वो हमारे पास वर्क के इक्वल होता है और दोनों की डायमेंशन भी सेम आएगी। इसको जरा बेटा मैं रेस करने लगा हूँ, जरा काइंडली आप लोगों ने के वाली डायमेंशन दोबारा बता दो बेटा। के आपके पास होता है जॉल पर के, जॉल पर केल्विन आ जाता है, क्योंकि इसके के -1 लिखा हुआ है। इस के -1 को नीचे मैं प्लस के लिख दूंगा, या माइनस ऊपर ही लिखा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जॉल की जो डायमेंशन होती है वो ml स्क्वायर टी -2 आती है, क्योंकि हम यहां से आर की बात करने लगे थे। आर किसके इक्वल होता है बेटा? जॉल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होता है। तो वहां पे अगर आप उसका जॉल पर मोल पर केल्विन आर की जगह सारा पुट कर दिया, Na की जगह पे पर मोल लिख दिया, तो पर मोल और पर मोल आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास जे के -1 बचता है, के -1 नीचे के होगा। जे की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी -2 और के की डायमेंशन हमने के ही लिखी हुई है। अब मेरा बेटा यहाँ पे आप लोगों ने अगर W = mg वाला फार्मूला पढ़ा होगा, तो W वर्क ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करूं तो वर्क डिवाइडेड बाय मैस। वर्क को जे से कहते हैं, यूनिट जॉल होता है, मैस के लिए किलोग्राम आता है। एल स्क्वायर टी -2 इसका बहुत कम यूज किया होगा आप लोगों ने। लेकिन या फिर मैं ये बात करूं कि अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ी है एल टी -1। अब अगर वेलोसिटी का आप लोग स्क्वायर ले लें, तो वेलोसिटी का स्क्वायर लेने से इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो यह बनेगी एल स्क्वायर टी -2। तो वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन हो या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डायमेंशन हो, दोनों डायमेंशन बिल्कुल सेम होती हैं। हाँ मेरा बेटा, मैं इसको रेस कर देता हूं। हीट ऑफ फ्यूजन HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF से डिनोट किया, तो एल स्क्वायर टी -2 आ गई। क्यों? हीट होती सिर्फ और सिर्फ, तो उसका यूनिट तो बेटा हमारे पास हमेशा क्या रहता? जॉल। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एक पॉइंट मिस रह गया था Cp - Cv वाला, तो उसके मेरा बेटा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। एक मिनट रुकिएगा मेरा बेटा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ही बेटा होता है, उसके लिए हम Gp लिखते हैं। खैर अब दोबारा इसको आप इग्नोर ही फरमाएं तो बेहतर है।
ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बेटा आप लोगों को जो डायमेंशन बताना चाह रहा था वो देख रहा था, वो आप लोगों का मोलर स्पेसिफिक हीट की जो डायमेंशन है सी पी और सी वी दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको ज़रा एक दफ़ा देखिएगा। ये आप लोगों के सामने मेरा बेटा लिखा होता है क्यू पी इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर निकाल लेता हूँ, वही स्पेसिफिक हीट आपके पास दूसरे के लिए होगी एस पी एन एस पी डेल्टा टी। हमें सी पी की डायमेंशन चाहिए तो क्यू पी ओवर एन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी के इक्वल। अब मेरा बेटा आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ऊपर क्या आएगा जॉल, एन के लिए क्या आएगा मोल, और टेम्परेचर के लिए क्या आ जाएगा केल्विन। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका बनता है जॉल पर मोल पर केल्विन। अब अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो जे के लिए जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू जॉल के लिए आ गई। जी सब बेटा जॉल एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू 13 के एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। अब मोल के लिए बेटा पर मोल और टेम्परेचर के लिए पर केल्विन साथ वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। यही डायमेंशन मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की होगी, जो कि एक पॉइंट मिस था, मैंने कहा जरा ये भी चीज क्लियर हो जाए। बोर्ड साइड की लेफ्ट साइड पे फर्स्ट फॉर्मूला रिपीट। ये मेरा बेटा आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के MLF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अगर डायमेंशन निकालनी हो तो M Q के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। Q आपके पास एनर्जी है जॉल आ जाएगा, मैस के लिए आपके पास किलोग्राम आ जाएगा। अब मेरा बेटा आप लोगों के सामने आ गया ML स्क्वायर T माइनस 2 जॉल के लिए, और मैस kg के लिए M आ गया, MM के साथ कैंसिल हुआ तो डायमेंशन उसकी बन गई L स्क्वायर T माइनस 2। सर स्क्रीन फिर से बहुत ब्लर होगी। निमरा बेटा आपको अपना जो पेज है काइंडली उसको रिफ्रेश करके देखें तो आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी मेरा बेटा फिर सेकेंड ईयर का जो फिर हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट बुक की जो डायमेंशन है, इवन के जो मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो ड्राइव के अंदर पूरी बुक के अंदर होने वाली जितनी डायमेंशंस हैं वो आपको समराइज्ड फॉर्म में वहाँ पे मिल चुकी होंगी, और जिन लोगों को शो नहीं हो रही मेरा बेटा वो प्रोफाइल में जाके चेक करें। और अभी जो आप लोगों का जो टेस्ट है इस चैप्टर से रेलिवेंट वो एक सैम्पल टेस्ट शुरू हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था मेरा बेटा आप लोगों ने कोशिश करनी है हर MCQs को सॉल्व करने की। इस बुक को दोबारा से पढ़ें, और काइंडली सबसे पहले अब मैं टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बच्चे यही कहूँगा कि काइंडली अपना जो पेज है मेरा बेटा वो रिफ्रेश कर लें, एक दफ़ा पेज रिफ्रेश कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अपने लेक्चर का फीडबैक मेरा बेटा ज़रूर देता रहा करें, और हम लोग उसको ज़री सी बात पढ़ते भी हैं, अच्छा भी लगता है। और जिन लोगों ने अभी में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते मेरा बेटा इसको अरूज फॉलोअप नहीं किया वो फॉलोअप भी करें, और खुश रहें, जीते रहें, और पेज रिफ्रेश करें।